नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश की सबसे तेज और भरोसेमंद खबरों में। रोजाना एमपी की ताजा अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। देखिए, अलवर में पहाड़ दरकने से बड़ा हादसा, 50,000 टन मलबे के नीचे दबा ओन परेटर। 12 घंटे बाद शुरू हुआ रेस्क्यू ओन परेशन। अलवर के रामगढ़ स्थित ओडेला खनन क्षेत्र में शुक्रवार शाम पहाड़ दरकने से बड़ा हादसा हो गया। 100 फीट गहरी पानी भरी खाई में पोकलेन मशीन और ओन परेटर समा गए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें इस वक्त भी रेस्क्यू में जुटी हैं। तबलीगी जमात के 12 लोग बांसवाड़ा में गिरफ्तार। कार्रवाई के दौरान पुलिस से उलझे बागी द्वारा पुलिस चौकी को सूचना मिली थी कि गुजरात के गोधरा से तबलीगी जमात की करीब 10 से 12 लोगों की टीम आई है। पिछले 2 दिनों से कस्बे में अलग अलग टुकड़ियों में घूम रही है। राजस्थान में आज ओला उबर का चक्का जाम। एयरपोर्ट प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। घर से निकलने से पहले पिया है यह खबर, देश भर में आज ओला उबर और रैपिडो ड्राइवरों की हड़ताल है। इसे ध्यान में रखते हुए जयपुर एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। जाने क्या हड़ताल पर हैं आई बेस्ट कैब ड्राइवर और क्या हैं उनकी मांगें। राजस्थान हाईकोर्ट में वर्किंग सैटरडे पर मचा घमासान। वकीलों ने आज ठप किया काम। राजस्थान हाईकोर्ट में आज वकीलों ने कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। शनिवार को वर्किंग डे रखने के फैसले के विरोध में बार एसोसिएशन ने यह निर्णय लिया है। जाने क्यों 5 जजों की कमेटी की रिपोर्ट पर मचा है घमासान और लंबित मामलों पर क्या होगा असर। पत्नी ने पति पर केस करके क्रूरता की। राजस्थान की अदालत ने खत्म की। 32 साल पुरानी शादी कानून की नजर में वैवाहिक जीवन में केवल शारीरिक हिंसा को ही क्रूरता नहीं माना जाता। बेवजह के कानूनी मुकदमों में उलझाना, मानसिक तनाव देना और बिना किसी वैध कारण के सालों तक अलग रहना भी तलाक के लिए पुख्ता आधार बन सकता है। राजस्थान में तापमान 32 डिग्री के पार, सर्दी से मिली राहत। कई हिस्सों में कोहरे का असर बरकरार। राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में दिन का अधिकतम तापमान 25 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। कल 8 फरवरी की रात से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। पीएनबी गोल्ड लोन घोटाले में बड़ा खुलासा। फर्जी सोने पर कई बार लोन मैनेजर सुसाइड और बैंक लूट का प्लान। राजस्थान में झुंझुनू के नवलगढ़ में पीएनबी बैंक गोल्ड लोन घोटाले ने सनसनी मचा दी है। जांच में सामने आया कि फर्जीवाड़ा छुपाने के लिए बैंक लूट और मैनेजर के सुसाइड तक की खौफनाक साजिश रची गई थी। राजस्थान में पारा 32 डिग्री के पार, दिन में बढ़ी गर्मी। फतेहपुर नागौर सबसे ठंडे। राजस्थान में मौसम का मिजाज अब धीरे धीरे बदलने लगा है। सर्दी के प्रभाव में कमी आने के साथ ही प्रदेश में दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। शुक्रवार को राज्य के लगभग सभी हिस्सों में दिन के समय तेज धूप खिली रही। सलमान खान को राहत। राजस्थान के इस आयोग ने लगाई गैर जमानती वारंट पर रोक। क्या मामला? राजस्थान राज्य उपभोक्ता आयोग से अभिनेता सलमान खान को राहत मिली है। राजस्थान राज्य उपभोक्ता आयोग ने सलमान खान के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के शनिवार कोर्ट खोलने के फैसले पर अधिवक्ताओं का तीखा विरोध। आज न्यायिक कार्य ठप। जोधपुर और जयपुर में आज राजस्थान हाईकोर्ट में पूर्ण न्यायिक कार्य बहिष्कार रहेगा। हाईकोर्ट द्वारा शनिवार को भी न्यायिक कार्य दिवस घोषित करने के फैसले के खिलाफ जोधपुर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जोधपुर बार एसोसिएशन और अधिवक्ता संघ ने एकजुट होकर विरोध जताया है। सड़क सुरक्षा में फिसड्डी निकला राजस्थान। तकनीक और ई चालान के बावजूद नहीं रुकी सड़क मौतें। देश के 6ठे स्थान पर प्रदेश राजस्थान में सड़क हादसों में मौतों का सिलसिला नहीं थम रहा। 2025 में हादसों की संख्या 2024 से 1018 कम हुई, लेकिन मौतें 307 ज्यादा हो गईं। ई चालान, स्पीड कैमरे और हाईवे मॉनिटरिंग के बावजूद यह आंकड़ा डराने वाला है। नतीजा, राजस्थान सड़क हादसों में मौतों के मामले में देश में 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। प्रशासन के लिए यह बड़ी चेतावनी है कि तकनीक और सख्ती के बावजूद सड़क सुरक्षा में अब भी बहुत कुछ करना बाकी है। पूर्व एमएलए बलजीत यादव की ईडी कस्टडी में आज कोर्ट पेशी। एमएलए फंड घोटाले में 3 करोड़ के आरोप। जयपुर
प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने एमएलए फंड घोटाले में गिरफ्तार पूर्व विधायक बलजीत यादव को आज कोर्ट में पेश करेगी। बलजीत यादव बहरोड से निर्दलीय विधायक रह चुके हैं। ईडी ने उन्हें 3 दिन की कस्टडी में लिया था, जो आज खत्म हो रही है। कोर्ट में ईडी आगे की रिमांड या न्यायिक हिरासत की मांग कर सकती है। बाटला हाउस एनकाउंटर पर सोनिया रात भर रोती थीं। मदन दिलावर का कांग्रेस पर तीखा हमला टोंक। निवाई में मदन दिलावर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का दिमागी दिवालियापन हो गया है। राम मंदिर के लिए कार सेवकों को गोलियों से भुना गया था। साथ ही बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादियों के मारे जाने पर सोनिया गांधी रात भर रोती थीं। दिलावर ने खेजड़ी, राजस्थान का राज्य वृक्ष पर भी बात की। कहा कि सरकार खेजड़ी को नहीं कटने देगी और सब पर रोक लगा दी गई है। राजस्थान में धराशायी हुए चांदी के दाम, सोने में भी भयंकर गिरावट। ढड्ढाम में गिरे गोल्ड सिल्वर के रेट। राजस्थान के ज्वेलरी बाजार में आज एक बड़ा झटका लगा है। सोने और चांदी दोनों की कीमतों में भारी गिरावट देखी गई है। बाड़मेर में चुभती जलती गर्मी का मौसम आया। फतेहपुर में बर्फबारी और सर्द हवा से हाल बेहाल राजस्थान में फरवरी का मौसम 2 रंग दिखा रहा है। एक तरफ पश्चिमी राजस्थान में गर्मी ने समय से पहले दस्तक दे दी है, तो दूसरी तरफ शेखावाटी और पूर्वी राजस्थान में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा लोगों को ठिठुरा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 7 फरवरी को प्रदेश में मिला जुला मौसम रहेगा। किसानों को दिन में बिजली। राजस्थान को कंपोनेंट सी में 46.64 करोड़ की मंजूरी। जयपुर। केंद्र सरकार ने पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट सी के तहत राजस्थान को बड़ी राहत दी है। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पहले चरण में 46 करोड़ 64 लाख रुपए की केंद्रीय सहायता जारी करने की मंजूरी दी है। जयपुर में तैयार हुआ दुनिया का पहला आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर। नकली दवाओं पर लगेगी लगाम। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की शुद्धता, गुणवत्ता और वैज्ञानिक प्रामाणिकता सुनिश्चित करने की दिशा में जयपुर एक नई उपलब्धि जोड़ने जा रहा है। राजस्थान में पांव पसार रहा ये नया क्राइम। पुलिस को जारी करनी पड़ गई एडवाइजरी। आजकल एक नई तरह का क्राइम लोगों को अपने विश्वास में लेकर उन्हें फंसा रहा है और उनकी सालों कमाई गाड़ी कमाई को एक झटके में खत्म कर रहा है। ऐसे में आप भी इस खतरनाक क्राइम का शिकार न हो जाएं, इसलिए राजस्थान पुलिस ने अलर्ट करने के लिए एडवाइजरी जारी की है। राजस्थान में जनगणना के लिए आज से फील्ड वर्क शुरू। आपसे पूछे जाएंगे 33 सवाल। सीएम भजन लाल शर्मा देंगे बड़ी जानकारी। राजस्थान में जनगणना 2027 की तैयारियां तेज हो गई हैं। फील्ड वर्क शुरू कर दिया गया है और करीब 1.60 लाख कर्मचारियों की तैनाती होगी। आज राज्य स्तरीय सम्मेलन में सीएम और देश के जनगणना आयुक्त संबोधित करेंगे। सोमवार से जिला स्तर पर अधिकारियों कर्मचारियों का प्रशिक्षण शुरू होगा। क्या राजस्थान से विदा हो रही सर्दी? बढ़ने लगा तापमान। जानिए अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम। फाल्गुन मास में राजधानी जयपुर सहित पूरे प्रदेश में मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। 150 किलोवाट तक कनेक्शन के लिए अब नहीं बनेगा एस्टीमेट। केंद्र सरकार के निर्देशों के 5 साल बाद जयपुर डिस्कॉम ने 150 किलोवाट तक का बिजली कनेक्शन लेने वाले आवेदकों को राहत दी है। राजस्थान के इस शहर को मिला नया मॉडर्न बस स्टैंड। वेटिंग हॉल रैन, बसेरा समेत ये मिली सुविधाएं। चिढ़ावा शहर को आधुनिक सुविधाओं से लैस नया बस स्टैंड मिल गया है। सांसद ब्रजेंद्र ओला ने नवनिर्मित मॉडर्न बस स्टैंड का उद्घाटन किया, जिसमें यात्रियों के लिए वेटिंग हॉल, रैन बसेरा, पार्किंग और आधुनिक शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। राजस्थान में 20 से 26 फरवरी तक रेल यात्रा से पहले पीआरएच लें ये खबर। जैसलमेर रूट की कई ट्रेनें रद्द। जैसलमेर यार्ड में तकनीकी कार्य के कारण उत्तर पश्चिम रेलवे ने ब्लॉक लिया है, जिससे 20 से 26 फरवरी तक कुछ ट्रेनें आंशिक रद्द व सीमित स्टेशनों तक चलेंगी। साबरमती जैसलमेर, लालगढ़ जैसलमेर व अन्य सेवाएं प्रभावित रहेंगी।
साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध मौत में बड़ा अपडेट, अब नार्को टेस्ट से बाहर आएगा सच। 40 लोग रडार पर जोधपुर के पाल गांव स्थित आश्रम में साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध मौत के 10 दिन बाद भी कारण स्पष्ट नहीं हुआ। इंजेक्शन रिएक्शन या जहर की आशंका पर जांच जारी है। 37 से ज्यादा बयान दर्ज कर मोबाइल संपर्क खंगाले जा रहे हैं। राजस्थान में रहस्यमयी बीमारी से दहशत, एक ही परिवार के 5 लोग गंभीर बीमार, हाथ पैर में सूजन, मुंह हुए। काले उदयपुर के कलड़वास वेसा मगरी में रहस्यमयी बीमारी से एक ही परिवार के 5 सदस्य गंभीर बीमार हो गए। हाथ पैर सूजे और मुंह काला पड़ने से दहशत है। पिता पुत्र आईसीयू में, 2 महिलाएं घर पर उपचाररत हैं। स्मार्ट प्लानिंग का कमाल, ऑर्गेनिक खेती से बदली किसान महिपाल की किस्मत। 26 बीघा से 3 महीने में कमाए 14 लाख। सीकर जिले के चेलासी गांव के किसान महिपाल सिंह ने आधुनिक और जैविक तरीकों से प्याज की खेती कर सफलता की मिसाल पेश की है। उन्होंने 26 बीघा में बिना केमिकल और पेस्टिसाइड के प्याज उगाया। सही प्लानिंग, गुणवत्तापूर्ण बीज और जैविक खाद से प्रति बीघा 120 से 125 मन उत्पादन लिया। इससे उन्हें प्रति बीघा करीब 70,000 रुपये की आमदनी और 55,000 रुपये शुद्ध मुनाफा हुआ। यह मॉडल कम लागत में अधिक उत्पादन का बेहतरीन उदाहरण है। आरटीओ की बड़ी कार्रवाई, 1500 होली स्पेशल ट्रेनें, एसओजी ने की गिरफ्तारियां। राजस्थान में आज कई बड़ी और अहम घटनाएं सामने आईं। जयपुर में आरटीओ प्रथम कार्यालय ने 3 डिजिट नंबर घोटाले में 493 वाहनों का पंजीयन निरस्त किया, जिनकी कीमत करीब 150 करोड़ रुपए है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने होली पर रिकॉर्ड 1500 स्पेशल ट्रेनें चलाने और खाटूश्याम मेले के लिए 2 जोड़ी विशेष रेलों की घोषणा की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कार्यक्रम व्यस्त रहा। एसओजी ने भर्ती परीक्षाओं से जुड़े मामलों में कई गिरफ्तारियां की। खेती होगी आसान, सरकार दे रही है कृषि यंत्रों पर 40 से 50% सब्सिडी। राजस्थान सरकार की कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण खरीदने पर 40 से 50% तक सब्सिडी दी जा रही है। धौलपुर जिले में इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है, जिसकी अंतिम तिथि 14 फरवरी तय की गई है। फिलहाल यह योजना अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों के लिए खुली है। किसान राज्य किसान साथी पोर्टल या ई मित्र केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। योजना का उद्देश्य खेती को आसान बनाना, लागत घटाना और किसानों की आय बढ़ाना है। जयपुर की शान, 73 साल पुरानी इटालियन फीट, जिसके पुर्जे आज भी हैं एकदम ओरिजिनल। जयपुर के उमाकांत पारिक ने 1953 मॉडल की इटालियन फीट 1100D को आज भी वर्किंग कंडीशन में रखा है। जहाज से इटली से आई यह कार अपने ओरिजिनल पार्ट्स और पीछे खुलने वाले दरवाजों के लिए जानी जाती है। किसी जमाने में अधिकारियों की पहली पसंद रही यह कार आज भी जयपुर की सडीडी डेचको पर विंटेज शान बिखेर रही है। न बिजली न शोर, फिर भी आबाद है 150 बीघा में एशिया की सबसे बड़ी चींटी कॉलोनी। 600 साल पुरानी परंपरा है। जीवंत राजस्थान के जालोर जिले के सांचौर क्षेत्र में स्थित निम्बावास गांव का कीड़ी नगरा एशिया का सबसे बड़ा चींटी निवास माना जाता है। करीब 150 बीघा में फैले इस क्षेत्र में करोड़ों चींटियां रहती हैं। यहां 3 किलोमीटर तक बिजली की सुविधा नहीं है, ताकि चींटियों का प्राकृतिक जीवन सुरक्षित रह सके। अमावस्या और पूर्णिमा पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां अनाज, शक्कर और आटा दान करने पहुंचते हैं। इसे जीव दया और आस्था का अनोखा संगम माना जाता है, जो वर्षों से चला आ रहा है। जयपुर की क्वींस रोड का नाम बदलकर कर्नल होशियार सिंह मार्ग, अब नजर आएंगी नई पट्टियां। जयपुर की प्रमुख क्वींस रोड का नाम बदलकर अब कर्नल होशियार सिंह मार्ग कर दिया गया है। रोड पर नई सड़क पट्टियां लगाई गई हैं, जिससे राहगीरों और नागरिकों को नई पहचान दिखाई दे रही है। यह बदलाव कर्नल होशियार सिंह के सम्मान में किया गया है और जयपुर वासियों में उत्सुकता और गर्व का माहौल बना है। शहर में यह कदम इतिहास और सम्मान को जोड़ते हुए लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। जालामंड रोड पर बाइक स्टंटबाजी ने बढ़ाया सड़क पर डर। जालामंड रोड पर एक युवक ने हाईवे पर बेहद खतरनाक बाइक स्टंट दिखाए, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। स्टंटबाजी के दौरान युवक ने एक्सट्रीम ट्रिक्स की, जिससे सड़क पर सुरक्षा का उल्लंघन भी देखने को मिला।
वीडियो में स्पष्ट रूप से दिखता है कि बाइक कंट्रोल करना कितना जोखिम भरा था। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। फ्लाइट यात्रियों के लिए जरूरी सूचना, जयपुर एयरपोर्ट पर कैब बुकिंग में होगी दिक्कत, अपनाएं ये वैकल्पिक तरीका। जयपुर एयरपोर्ट पर शनिवार को शारजाह जाने वाली एयर अरबिया की फ्लाइट G9436 तकनीकी कारणों से कई घंटों तक रुकी रही। सुबह 4:10 बजे रवाना होने वाली फ्लाइट में देरी से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। तकनीकी जांच और मरम्मत के चलते उड़ान रोकी गई। यात्रियों को एयरलाइन की ओर से सूचना दी गई, लेकिन लंबा इंतजार होने से कनेक्टिंग फ्लाइट्स पर असर पड़ा। मोरपाल सुमन पर लटक रही है अनुशासन समिति की तलवार। वायरल चिट्ठी पर बीजेपी में घमासान मोरपाल सुमन ने अंता विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में मोरपाल सुमन बुरी तरह हार गए और तीसरे नंबर पर रहे थे। अपनी हार के बाद मोरपाल सुमन ने पार्टी को एक पत्र के जरिए अपनी हार के कारण बताए। राजस्थान में खुलेंगे रोजगार के द्वार। जयपुर पचपदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को मंजूरी। 5 जिलों को जोड़ेगा पचपदरा रिफाइनरी को जयपुर से जोड़ने के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनेगा। 11,492 करोड़ की लागत से बनने वाला यह प्रोजेक्ट 5 जिलों को जोड़ेगा और नए औद्योगिक क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत करेगा। इससे निवेश, उद्योग और रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है, जिससे प्रदेश की आर्थिक रफ्तार तेज होगी। 33 बीघा जमीन, आलीशान मकान और महंगी कारें। शेखावाटी में गोल्ड लोन घोटाले का मास्टरमाइंड निकला करोड़पति झुंझुनू के नवलगढ़ स्थित पीएनबी बैंक शाखा में सामने आया घोटाला बैंकिंग सेक्टर के सबसे बड़े घोटालों में से एक बताया जा रहा है। अलवर में पहाड़ दरकने से बड़ा हादसा, 50,000 टन मलबे के नीचे दबा ऑपरेटर। 12 घंटे बाद शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। अलवर के रामगढ़ स्थित ओडेला खनन क्षेत्र में शुक्रवार शाम पहाड़ दरकने से बड़ा हादसा हो गया। 100 फीट गहरी पानी भरी खाई में पोकलेन मशीन और ऑपरेटर समा गए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें इस वक्त भी रेस्क्यू में जुटी हैं। तबलीगी जमात के 12 लोग बांसवाड़ा में गिरफ्तार। कार्रवाई के दौरान पुलिस से उलझे बागी द्वारा पुलिस चौकी को सूचना मिली थी कि गुजरात के गोधरा से तबलीगी जमात की करीब 10 से 12 लोगों की टीम आई है। पिछले 2 दिनों से कस्बे में अलग अलग टुकड़ियों में घूम रही है। राजस्थान में आज ओला उबर का चक्का जाम। एयरपोर्ट प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। घर से निकलने से पहले पिया है यह खबर। देश भर में आज ओला उबर और रैपिडो ड्राइवरों की हड़ताल है। इसे ध्यान में रखते हुए जयपुर एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। जाने क्या हड़ताल पर हैं आई बेस्ट कैब ड्राइवर और क्या हैं उनकी मांगें। राजस्थान हाईकोर्ट में वर्किंग सैटरडे पर मचा घमासान। वकीलों ने आज ठप किया काम। राजस्थान हाईकोर्ट में आज वकीलों ने कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। शनिवार को वर्किंग डे रखने के फैसले के विरोध में बार एसोसिएशन ने यह निर्णय लिया है। जाने क्यों 5 जजों की कमेटी की रिपोर्ट पर मचा है घमासान और लंबित मामलों पर क्या होगा असर।